क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। यदि आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्टडी नॉलेज सर्च करें और उस पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलाया जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं हम आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विषय है जो भौतिक विज्ञान का, इसके अंतर्गत अध्याय 5 का वैद्युत परिपथ यानी भाग 5 हम इसका बताने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि जो आज का टॉपिक है कितना बेहतरीन और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम हमको समझना तो है, तो हम किरचॉफ का नियम को समझने से पहले कुछ इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किरचॉफ कौन थे और किरचॉफ ने क्या नियम दिया था। तो हम बता दें आपको कि सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ एक वैज्ञानिक रहे होंगे तभी नियम दिए होंगे। ठीक है, तो सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। ठीक है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, जिसे क्या कहते हैं? जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ का नियम। अब हम समझेंगे कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, तो कौन कौन से दिए थे, तो हम इसको बारी बारी से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको बता दें प्रथम नियम। तो किरचॉफ का जो पहला नियम था वो क्या था? किरचॉफ का पहला नियम यही था कि एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है और इसको आवेश संरक्षण व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम बताएं आपको, तो हम आपसे बता दें कि एक बिंदु पर मिलने वाली, नोट करिएगा, एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का ठीक है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग ठीक है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है,
और एक चीज बता दें आपको कि इस नियम को धारा नियम कहते हैं। किसको? ये जो प्रथम नियम है इसको धारा नियम कहते हैं। इस नियम को, ठीक है, धारा नियम भी कहते हैं। समझ आई बात? तो जो नियम है इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। तो आपको बता दे समेशन आई इज इक्वल टू 0, ये हो गया इसका मतलब प्रथम नियम का। ठीक है, अगर हम आपको और बेहतरीन समझाने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। तो ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये आपका आई क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। ठीक है, और ये धारा इधर से आ रही है, इसको हम मानेंगे I1। ठीक है, और ये धारा इधर से आ रही है, इसका मान हो जाएगा I4। ठीक, और ये धारा इधर से निकल रही है तो इसको हम मान लेते हैं I3। और ये जो है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं I5। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, तो यही बताया जा रहा है कि एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं, तो ये जो बिंदु है इस पे समस्त धाराएं मिल रही हैं। ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो इसका योग जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझिएगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा क्या? समेशन I इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत सिंपल होंगे, 1 नंबर में दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो हम वो भी आपको एक को बता देंगे कि कैसे इसके सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इनका प्रथम नियम बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो किरचॉफ का पहला समीकरण पहला नियम समझ में आ गया। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है उस पर जो सवाल आता है बहुत सिंपल होता है। कुछ लोग डाउट में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन उसका कुछ इस प्रकार रहता है, बहुत ही सिंपल होता है। एक बात क्वेश्चन लेकर हम समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई क्या है, ये फिगर द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका 5 एम्पियर। ठीक है, ये धारा का मान दिया गया है। ठीक, और एक धारा इधर से आ रही है जो कि 2 एम्पियर की है। ठीक है, एक धारा इधर को जा रही है जो कि कितने एम्पियर की है? 3 एम्पियर की है। और एक धारा इधर से जा रहा है, ये कितने एम्पियर का है? 3 एम्पियर का है। और ये धारा एक इधर से भी जा रही है, ये आपका 2 एम्पियर का। तो एक धारा इधर भी निकल रही है जो कि क्या है? ये 5 एम्पियर धारा दिखाई दे रहा है। तो हम करेंगे क्या? बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है कि ये जो बिंदु है इसी समस्त धाराओं का योग ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ये क्या है? 5 एम्पियर आ रहा है तो इसको प्लस करेंगे, फिर प्लस 2 एम्पियर भी आ रहा है तो प्लस 2 करेंगे, प्लस 3 एम्पियर भी आ रहा है इधर से तो प्लस 3 करेंगे, प्लस ये भी इधर आ रहा है तो 2 एम्पियर करेंगे। लेकिन ये चीज दिखाई दे रहा है आपको, यहां से धारा ये जा रही है, कितना एम्पियर जा रहा है? 3 एम्पियर, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए 5 2 7 3 10 और 2 12 हो गया, तो 12 लिख देंगे, माइनस 3 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 9 एम्पियर। तो ये जो 9 एम्पियर आएगा ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, वो भी प्रथम नियम पे। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा द्वितीय नियम इनका क्या है, तो ध्यान समझिएगा आप लोग। तो ध्यान देखिएगा, जिनका द्वितीय नियम का फिगर हो गया आपका, तो कौन सा नियम है आपका? ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ठीक है। अब समझिएगा, पहले फिगर को ध्यान से देख लीजिए। तो हम इसमें कह सकते हैं क्या इनका द्वितीय नियम है? किसी परिपथ के प्रत्येक खंडों में बहने वाली धारा
उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करती है। ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करती है। ठीक है, जैसे वो किसको व्यक्त कर रहा था, कौन, प्रथम नियम। तो जो आपका प्रथम नियम था वो आवेश संरक्षण को फॉलो कर रहा था, मतलब व्यक्त कर रहा था, और ये किसको व्यक्त करेगा, आवेश संरक्षण को। तो हम लिख लेते हैं, किसी परिपथ के प्रत्येक खंडों में बहने वाली, किसी परिपथ के प्रत्येक खंडों में बहने वाली धारा ठीक है, बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योगफल ठीक है, परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये हो गया इनका दूसरा नियम, किसका, किरचॉफ का। ठीक है, तो इसमें जो चीज बताया जा रहा है ध्यान समझिएगा कि किसी परिपथ के प्रत्येक खंडों में बहने वाली जो धारा है उनके संगत प्रतिरोध, तो जो प्रत्येक बहने वाली धारा है ठीक है, उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, तो ध्यान दीजिएगा, समेशन आई इंटू गुणनफल बोला है तो आर, प्रतिरोधों का गुणनफल उसके ठीक है उनके कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल मतलब समेशन ऑफ ई। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चाहेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए, ये इनका दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए एक सवाल हम आपको देते हैं, देखते हैं कौन हमको लगाकर दिखा सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन 2 हम आपको देते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चे लगा के दिखाते हैं। क्वेश्चन 2 में है क्या, प्रथम जो किरचॉफ का पहला नियम है उसी पे रिलेटेड सवाल दे रहे हैं हम आपको, तो ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सवाल को देखिएगा और इसको लगाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम भी देखें कि किसको किसको समझ में आया है आपका। ठीक है, अब हम ये जो धारा दिया गया है सभी, इसका मान लिख देते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो धारा है इसका हम मान है 2 एम्पियर। ठीक है, और इसका क्या है 2 एम्पियर, किसका, इस वाले का। ठीक, और ये जो है इसका है 1 एम्पियर, और ये भी है आपका 1 एम्पियर। ठीक है, और ये आपका है 3 एम्पियर। ठीक है, और ये आपका है 2 एम्पियर। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है 2 एम्पियर हो गया, ये आपका है 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर। तो एक धारा और जा रही है जो कि ये है, इसका मान दिया गया है कितना, 4 एम्पियर। तो आप इसको हल करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आपका कमेंट चेक करेंगे और जिसका क्वेश्चन सही होगा हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनको भी पता चले कि आप